ये हमारा 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, यदि 10a+b बराबर √3, क्या दिया गया है, 10a+b बराबर √3 दिया गया है। 10a-b बराबर 1/√3 और क्या दिया गया है, 10a-b बराबर 1/√3 दिया गया है। और a+b हम जो जोड़ेंगे ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए। और एक चीज़ और कंडीशन दे रखा है, b का मान जो है ना, ये मतलब a बड़ा होगा b छोटा होगा, यानी b का मान छोटा होगा a से, a बड़ा होगा b छोटा होगा। और a b का मान याद कीजिए, a बोल रहा है और b निकालने के लिए बोल रहा है, और 2 कंडीशन भी दे रखा है, a+b का 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। और ये हमारा b से बड़ा होना चाहिए a, और a से छोटा होना चाहिए b, 2 कंडीशन है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, 10a+b। अच्छा, √3 किसका मान होता है, अभी जस्ट पढ़े थे, 10 60 का मान होता है। किसका मान होता है, 10 60 का। चलिए 10 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, a+b बराबर 60 डिग्री, यहाँ पे इक्वेशन 1। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 10a-b। अच्छा, 1/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। 10 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, a-b बराबर 30 डिग्री। चलिए इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर अब जोड़ देते हैं, यानी a+b बराबर 60 डिग्री और a-b बराबर 30 डिग्री। समीकरण को जोड़ दीजिए। अच्छा, जोड़ना है तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर प्लस प्लस है, तो यहाँ पे होगा हमारा प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस हो गया, और यहाँ पे ये हमारा प्लस में है, यानी प्लस माइनस में, तो ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये a यानी 2a, 60 और 30 प्लस में है, तो यानी क्या होगा, 90, यानी a बराबर क्या होगा, 90/2, यानी 90/2 कट जाएगा तो 45, यानी a का मान 45 डिग्री। चलिए a का मान तो निकाल दिए, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, a+b बराबर 60 डिग्री, यानी a+b बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 डिग्री है, प्लस b बराबर 60 डिग्री, यानी b यहाँ पे है 60 - 45 डिग्री, ये 45 इधर उठ के चल जाएगा, यानी b यानी 15 डिग्री। एक चीज़ बताइए, ये हमारा हो गया। अब ये a का मान निकालिए और b का मान, 2 कंडीशन था ना, 2 कंडीशन क्या था, 2 कंडीशन ये था, b का मान छोटा होना चाहिए, a का मान बड़ा होना चाहिए। a का मान बड़ा आ गया, b का मान छोटा आ गया। चलिए ये कंडीशन हम फॉलो कर दिए, b का मान छोटा है ना, a का मान बड़ा है, ये कंडीशन हम फॉलो कर दिए। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है, यानी a+b दोनों को जोड़ देंगे ना, यानी दोनों को जोड़ देंगे, 45 और 15 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 - 5 = 10, 4 - 5 = 6, यानी 60 डिग्री आया, यानी 60 डिग्री आता है, यानी 90 डिग्री से तो छोटा हो गया ना, और 0 डिग्री से बड़ा हो गया। ये भी कंडीशन फॉलो कर गया, तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन सही बन गया। समझा। अब चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है 8.2 का। बताइए निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण बताने के लिए बोल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, sin a+b बराबर sin a + sin b, क्या इसना और या इसके बराबर होता है। मान लेते हैं a का मान 30 डिग्री, b का मान 60 डिग्री, ठीक है। a का मान लेते हैं, a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। हम कारण बता रहे हैं क्या होता है या नहीं होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, sin a+b है ना, तो यानी 30 + 60, ठीक है। 30 + 60 कितना हो जाएगा, साइन का मान, देखिए साइन का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 + 60 हो जाएगा 90 डिग्री, यानी साइन 90 बराबर, ये देखिए साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। और साइन 90 का मान होता है 1। अब बताइए एक चीज़, 1 बराबर, क्या हम ये दोनों को ये एलसीएम लेते हैं 2, और 1 2 × 2 1 + 1 √3, तो यानी ये क्या बराबर हो जाएगा क्या आपस में,
आपस में बराबर है, नहीं है ना बराबर, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये सत्य है, ये असत्य है, ये हमारा असत्य है। असत्य कैसे है तो आपको हम बता दिए कि साइन ए का मान 30, बी का मान 60, साइन 30 प्लस 60 कर दिए, और यहाँ पे साइन 30 प्लस बी का मान लिए थे 60, तो साइन 60, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। अब देखिए 30 60 90 हो गया, साइन 90 का मान होता है 1, और ये दोनों कैल्शियम लेके इतना आ गया। क्या दोनों आपस में बराबर कभी होगा? 1 बराबर 1 होगा, या तो इतना बराबर इतना होगा, या दोनों बराबर है क्या? नहीं है ना बराबर, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर कभी भी नहीं होगा, यानी असत्य है। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में के मान में क्या वृद्धि होती है। देखिए साइन 0 का वैल्यू होता है 0, फिर साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर उसके आगे होता है 1/√2, फिर उसके आगे होता है √3/2, फिर होता है 1। अब देखिए पहले था 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90। थीटा में वृद्धि, थीटा में तो वृद्धि हो रहा है ना, ठीक है, थीटा में वृद्धि हो रहा है। अब देखिए बोलता है कि थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। अब देखिए पहले शुरू में 0 था और 90 डिग्री पर 1 आ गया, यानी 0 से 1 आ गया, यानी तो मान तो बढ़ रहा है ना, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ मान में भी वृद्धि होती है, यानी ये क्या है हमारा सत्य है। समझ आया क्यों सत्य है। अब देखिए टेबल हम समझाते हैं। टेबल में ये हमारा है ना कि बोल रहा है थीटा मतलब हाँ को थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या मान में भी वृद्धि होती है। ये देखिए 0 30 45 60 90 ये तो बढ़ रहा है, ठीक है, थीटा हमारा बढ़ रहा है। अब साइन का मान क्या बढ़ रहा है क्या, देखिए 0 1/2 1/2, यानी 0 पहले था अब 1 हो गया, यानी बढ़ रहा है ना, यानी ये सत्य है। चलिए ये हमारा सत्य है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ साइन की जगह कॉस दे दिया है। अब देखिए जो थीटा हमारा है ना थीटा, अब बोलता है थीटा हम तो बढ़ रहा है। अब देखिए थीटा हमारा बढ़ रहा है 0 30 40 45 60 90 ये हमारा बढ़ रहा है। अब देखिए मान बोल रहा है क्या कॉस का भी मान बढ़ रहा है क्या, पहले 1 था लास्ट में 0 हो गया, यानी घट रहा है, ये घट रहा है ना, यानी सत्य है कि असत्य है, ये तो हमारा असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या, यानी थीटा के सभी मानों पे यानी साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री होता है क्या। देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर 1, 0 बराबर 1 कभी होगा नहीं होगा ना, तो यानी क्या होगा असत्य होगा। क्या होगा असत्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए कितना है 0 डिग्री, यानी कॉट ए यानी ए की जगह 0, यानी कॉट 0 डिग्री क्या है कॉट 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों लिए, ए का मान यहाँ पे 0 है, यानी कॉट 0, यानी कॉट 0 परिभाषित नहीं है। देखिए ये हमारा टेबल है कॉट ए यानी 0 यही है ना 0 डिग्री, यानी कॉट ए 0 डिग्री, यहाँ देखिए अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है ना, नहीं है। चलिए ये हमारा क्या होगा परिभाषित नहीं है, तो यानी सही बात है, परिभाषित नहीं है, यानी ये हमारा सत्य है, ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर समाप्त होता है 8.2।